हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं हम लोग, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ये आपकी लीवर की मेरिडियन है, जो कि आपको जो है हमने भेजा हुआ है, उसमें आपको फोटो में मिल जाएगा। ये आपका लीवर 2, यहाँ पर दबा के चेक करेंगे। जब भी आपको ट्रीटमेंट करना होगा आप दबा के चेक करिए। यहाँ पे दबाने से आपको पेन मिलेगा। जब दबाने से पेन मिलेगा तो डिस्टर्बेंस होता है। रिकॉर्ड थंब पर आपका ये लीवर 2 है। लीवर 2 आप यहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद आप दबा के चेक करते हैं। तो दबाने से आपको जहाँ पर मैक्सिमम पेन, अलग सा पेन महसूस होता है, ये वो एक्यूरेट पॉइंट होता है। और ये लीवर 3 है। आगे इसको हम दबाते हुए आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद एक ये बोन इस फिंगर के साथ जो आ रही है, दोनों यहाँ पे आके ज्वाइंट हो जाते हैं। ऐसे इस तरीके से ज्वाइंट होते हैं, तो वहाँ पे गड्ढा सा बनता है। यहाँ पर भी आप दबा के चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम पेन मिलेगा आपको। तो इन दोनों पॉइंट पे दबाने से हमारे बॉडी में किसी भी तरह का पेन हो वो ठीक होता है। ये पूरे बॉडी के मस्कुलर पेन को ठीक करता है, चाहे वो हेडेक हो या बैक में पेन हो, टांगों में दर्द हो, जॉइंट्स में पेन हो, आर्थराइटिस में दर्द हो, आर्थराइटिस की वजह से किसी भी जॉइंट्स में दर्द है, किसी भी तरह का बॉडी में पेन है, तो ये 2 पॉइंट हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं। आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे 4 फिंगर रख करके पूरा प्रेशर देते हुए चैनल पे प्रेशर देंगे आप, तो ये प्रेशर देते ही पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है आपकी। पूरी बॉडी रिलैक्स होने के साथ साथ आपको लीवर को भी हेल्दी करता है। तो लीवर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, लीवर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, जैसे हेडेक होना, पीरियड्स की प्रॉब्लम, कहीं पर भी सिस्ट है, फाइब्राइड्स है, गांठें हैं, उसमें भी आपका लीवर हेल्पफुल होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो केवल हम इन दोनों पॉइंटों पर या ऐसे 4 फिंगर रख करके इस तरह से प्रेशर देते हैं हम, तो प्रेशर देने से भी आपकी वो प्रॉब्लम ठीक होती है। इसके साथ में हमने बताया था कि यूरिक एसिड का ये मास्टर पॉइंट है sp2 के साथ में। sp2 ये आपका हम दूसरे पैर में sp2 दिखा रहे हैं। sp2 है ये, और ये लीवर 2 है, ये लीवर 3 है। स्प्लीन की मेरिडियन आपकी sp2 बाहर की तरफ, लीवर 2-3 आपका अंदर की तरफ। ये 2 पॉइंट, इन 3 पॉइंट पे और ब्लू कलर लगाने से यूरिक एसिड आपका ठीक होता है आपका। और यूरिक एसिड की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती है और हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्प्लीन मेरिडियन पर। sp2 हो गया आपका यूरिक एसिड के लिए, उसके साथ में लीवर 2-3। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये आपका ज्वाइंट है। ज्वाइंट के सर इसमें मैग्नेट कौन सा लगेगा ये यूरिक एसिड के लिए? मैग्नेट हमें सेडेशन यूज करेंगे। सेडेशन का मतलब येलो साइड ऊपर रहेगा, या फिर चने का दाना लगा सकते हैं। इसके बाद ये आपका ज्वाइंट के ठीक स्लोप पर sp3 आता है। sp3 आपका डायबिटीज का मास्टर पॉइंट है। शुगर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है
तो हम sp3 पे अप्लाई करते हैं। ये बोन है, बोन के स्लोप पर। ये sp3 आपको कलर थेरेपी से यूज करना है, तो हम sp3 पर येलो कलर अप्लाई करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। सर ये जॉइंट से कितना दूर पड़ता है ये अंदाज रफली? आप देखिए सबके बोन्स की जो है हाँ डिजाइन, नहीं जनरली, नहीं एवरेज 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 जैसे कौन मेजर? एवरेज आप 1 फिंगर का डिस्टेंस मान सकते हैं आप। हाँ बस ठीक है डन जी जी। डन। आप 1 फिंगर के डिस्टेंस पे जा करके वहाँ पे स्लोप आप महसूस करिए। जहाँ देखिए किसी भी एक्यूरेट, जो भी बोन्स के पास पॉइंट्स होते हैं, उसकी एक्यूरेसी जानने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, उस बोन्स के स्लोप पर जाते हैं। स्लोप पर जा करके वहाँ पे प्रेस करते हैं। प्रेस करके वहाँ पर जैसे ही हल्का सा प्रेस करेंगे, आपको वहाँ पे पेनफुल मिलेगा आपको। वो जहाँ पेनफुल होगा वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है आपका। तो sp3 आपके डायबिटीज के लिए येलो कलर, या फिर हम मैग्नेट अगर लगाना है तो टोनिफिकेशन। टोनिफिकेशन का मतलब वाइट मैग्नेट शो करेगा, इस तरीके से वाइट मैग्नेट, वाइट मैग्नेट ऊपर की तरफ शो करेगा लगाने के बाद। तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम बड़े आसानी से। कलर कौन सा सर? कलर येलो। ओके ये जी जी। तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, और ये डायबिटीज़ के लिए वरदान है ये पॉइंट। अगर इसको हम जैसे हम डेली एक गोली खाते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर हम इस पे डेली एक मैग्नेट लगाएं, तो ये आपका एक गोली के बराबर काम करता है। अगर हमें पूरी लाइफ भी लगाते हुए हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि गोली खाने से आपकी जो है इम्यून सिस्टम वीक होता है, और धीरे धीरे हमारे बॉडी के और भी पार्ट्स वीक होते हैं, जिसकी वजह से हमारे और भी ऑर्गन्स डैमेज होते हुए हमारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम मैग्नेट अप्लाई। सर। सर एक जो जब आप कहते हैं ना सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो जी जो आप स्लोप कहते हैं ना बोन का, वो जब भी मैं बोन टच करके वो एग्जैक्टली क्लैरिफिकेशन नहीं होता कि स्लोप कैसे बनती है। थोड़ा सा ही पॉइंट आता होगा बीच में हल्का सा ही। जी 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 जी। चलिए वो कभी आप स्लोप का मीन नहीं, स्लोप मीन इट्स गोइंग डाउन ना, आई हाँ मीन जी फ्रॉम हाँ दैट जी जी लेवल। जी 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 तो स्लोप वो कम। इतना इतना तो नहीं कोई डिफरेंस पता लगता सर स्लोप का, हमें तो लगता नहीं मुझे। चलिए कभी आप जो है हम लोग प्रैक्टिकल क्लास चलो जब भी प्रैक्टिकली देखेंगे, राइट जब राइट करेंगे तो हम डन डन। आपको दिखाएंगे आपको। सर अगर किसी को शुगर हो तो जी, उस पे ये येलो कलर हम अप्लाई कर दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और कितने दिन के लिए ये अप्लाई रखना है सर ये ये येलो डेली कलर? डेली लगाना है आपको, 12 घंटे दिन में लगाना है। सर नाइट में नहीं लगाना ना सर? नाइट में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन डे टाइम में कलर का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है सर। सर रात ये जो अच्छा स्केच पेन है कलर वाला, ये भी हमें ब्रांड बताना या टाइप बताना बाद में? ये जो है हम ये इस्तेमाल करते हैं लिटिल आर्ट्स का। अच्छा इसका सर आप पिक्चर भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप पे हम प्लीज। भेज देंगे। ये एड जेल का है, ये ठीक है मार्केट सर, में आसानी से अवेलेबल है, और ये ठीक है सर बस। आसानी से स्मूथली चलता है, और आसानी से मिल भी ये जाता पिक्चर सर भेज प्लीज भेज देना है। हम सर, भेज राइट देंगे विल बाय। आपको। जी जी जी। इसका हेलो इसी कंटिन्यूएशन। हेलो जी हेलो हाँ जी हेलो जी जी हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी। जी सर, डायबिटीज में अगर पैर हाथ पैर सुन्न हो रहे हो और पैरों में से आग निकल रही हो, तो उसके लिए भी सर कोई पॉइंट है? इसके लिए भी आप अभी सिर्फ डायबिटीज के लिए नोट कर लीजिए आप। sp3 डायबिटीज की वजह से कोई भी सिम्टम्स आ रहा है, तो इसी पॉइंट्स को लगाने से ठीक होता है। और अगर पैर के तलवे में जलन होता है, तो जलन के लिए जैसे कि पैर किडनी मेरिडियन का एक पॉइंट होता है K1। जब हम इसको पैर को सिकोड़ते हैं, तो यहाँ गड्ढा बनता है K1। तो इस पॉइंट पे ब्लैक कलर लगाने से
ब्लैक कलर अप्लाई करने से पैर का जलन ठीक होता है। क्लियर है? सर और डायबिटीज नंबनेस के लिए जो स्किन में सर नंबनेस कितने लगाना पड़ेगा, अभी प्लीज जो है कितने ना, लगाना सर? आप हमारा सुनिए बात, हम बताते हैं आपको। अब अभी इस समय जो है क्वेश्चन क्लास जो है इससे डिस्टर्ब हो रही है, क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा है। आप अपने क्वेश्चन को नोट करिए, अपने क्वेश्चन को नोट करिए। हम लोग क्वेश्चन सेशन लास्ट में रखेंगे, आप लोग 1 बाय 1 पूछ लीजिएगा। अभी हम जो समझ पा रहे हैं क्वेश्चन आपका, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं आपको, कि जो आपकी डायबिटीज है वो हाँ जी, हाँ जी, डायबिटीज के बारे में बता रहे थे कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट हमें 12 घंटे करने होते हैं, 8 से 12 घंटे डेली। चाहे हम मैग्नेट लगाएं या कलर लगाएं या किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमें 8 से 12 घंटे ट्रीटमेंट करना होता है। जब भी आप कोई ट्रीटमेंट आपने किया है, अगर उसको लगाने के बाद अगर कोई भी पेशेंट किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, अनईजी महसूस करता है, तो उस कंडीशन में वो चाहे 4 घंटे ही क्यों ना हुआ हो, चाहे 1 घंटे ही क्यों ना हुआ हो, उसको मैग्नेट लगाया तो मैग्नेट रिमूव कर देते हैं, शीट लगाया तो शीट रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब कि 1 घंटे में उसको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, इसका मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट का पूरा हो चुका है उस दिन का। अब हमें नेक्स्ट डे फिर से अप्लाई करना है। नेक्स्ट डे हो सकता है कि 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या 8 घंटे तक भी कोई दिक्कत नहीं महसूस होता है, तो हम उसको 8 से 12 घंटे लगा सकते हैं। और डायबिटीज के केस में, बीपी के केस में, थायराइड के केस में ऐसा कहते हैं कि पूरी लाइफ मेडिसिन खाना पड़ता है, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रीटमेंट जो अपनी थेरेपी से करते हैं, ये अगर हमें पूरी लाइफ या कुछ साल लगाने पर भी ठीक हो जाता है, तो इसको लगाने में कोई बुरा नहीं है, कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं करता है। मेडिसिन्स में आप इन सारी बीमारियों को लेके हमारे अलग अलग ऑर्गन्स डैमेज होते जाते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आती है। और इस पॉइंट को लगाते हुए हम उन सारे साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन होगा, आप क्लास के बाद 1 बाय 1 आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतने हो जाएंगे कि फिर क्लास नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग अगर सुनते जाएंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्लास के साथ कवर हो जाते हैं आपके। तो ये हमने स्प्लीन 3 बता दिया, स्प्लीन 3 डायबिटीज के लिए। इसके बाद हम इस बोन को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो स्लोप बनता है बोन का, यहाँ पे हल्के हाथ से बोन को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर रुकता है आपका, यहाँ पर फिंगर जहाँ पे कर्व हो रही है वो रुकता है, ये पॉइंट। यहाँ गड्ढा सा भी बनेगा आपका, तो ये पॉइंट आपका SP4 है। ये SP4 है। SP4 आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए काम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाए, उसके लिए हम मैग्नेट सेडेशन यूज करते हैं, और कलर यूज करना है तो रेड कलर अप्लाई करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। कब तक करना है? जब तक ठीक ना हो जाए। ये हर बीमारी के लिए सेम आंसर है। जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक हम उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। ठीक होने के बाद भी कुछ दिन करते हैं,
ताकि वो दोबारा से वापस ना आए। और छोड़ने के बाद दोबारा इसलिए वापस आता है क्योंकि हम अपने सिस्टम को नेचुरल नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम अपने सिस्टम को नेचुरल करते हैं तो कोई भी बीमारी वापस नहीं आती। नेचुरल का मतलब कि हमारी पूरी लाइफ स्टाइल सुबह से लेकर के रात तक आपका खाने पीने से लेकर हर चीज़ की टाइमिंग अगर सही होती है तो हमारी बीमारी आसानी से वापस नहीं आती है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं SP4 कोलेस्ट्रॉल के लिए। फिर इसी बोन को टच करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका टखना है। टखने के ऊपर यहाँ पर जहाँ पे टखने को टच कर रहा है ये आपका SP5 है। टखने पे आपका SP5 है। इसकी हम फोटो खींच के भेज देंगे। ये हमने ब्राउन कलर अप्लाई किया आपको। SP5 पॉइंट का नाम लिखिए, ब्राउन कलर लिखिए, और ये काम करता है वेरिकोज वेन्स के लिए। हमारे टांगों में नीली नसें उभर जाती हैं। नीली नसें उभर जाती हैं तो उसकी वजह से हमारे टांगों में दर्द होता है। हम ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते हैं। ज़्यादा देर तक चलते हैं तो भी दर्द होता है। तो इसी सेम पॉइंट SP5 पर हम ब्राउन कलर लगाते हैं, या मैग्नेट अप्लाई करना है तो सेडेशन। सेडेशन का मीनिंग आप येलो मैग्नेट इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आपका वेरिकोज वेन्स धीरे धीरे ठीक होने लगता है आपका। इसके बाद स्प्लीन मेरिडियन पे हम कंटिन्यू चलते हैं। ये आपका सिन बोन है ऊपर की तरफ। इसके साइड से आपकी बोन को टच करता हुआ स्प्लीन मेरिडियन जाती है ऊपर की ओर। इस सिन बोन से दूसरी तरफ आपकी स्टमक मेरिडियन जाती है, जो कि स्टमक मेरिडियन हम आपको परसों की क्लास में बता चुके हैं आपको। तो ये सिन बोन हमने बताया था कि जो हमारी पैड की क्रिच होती है, ठीक उस क्रिच पर आपकी ये बोन है, और ऊपर थाइस पे भी आपकी स्टमक मेरिडियन उसी क्रिच पर मूव करती है आपकी। तो स्प्लीन मेरिडियन आपको SP5 तक पता चल गया है। तो स्प्लीन के बाकी सभी पॉइंट्स आपके बोन के साथ टच करता हुआ हम मेजरमेंट करके आपके सभी पॉइंट्स पर हम पहुंच सकते हैं। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में लिख लीजिए SP6। SP6 काम करता है हमारे बॉडी में कहीं पर भी ब्लीडिंग हो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को किसी भी वजह से चोट लग गई जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो SP6 को दबाने से ब्लीडिंग रुक जाती है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपके बुक्स में, आपके PDF फाइल में बना हुआ है। 6.5 फिंगर पे, यानी कि टोटल 5 कुन पे होता है। 6.5 फिंगर का मतलब ये हमने SP5 के पास ऐसे 4 फिंगर रखा, 2 फिंगर रखा और हाफ। हाफ का मतलब इसके जस्ट आगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आ गए। अप्रोक्सीमेट आने के बाद यहाँ पर हम प्रेशर दे के चेक करेंगे। यहाँ पर आपको पेन मिलेगा, यहाँ कुछ रुकावट सी महसूस करेंगे आप। रुकावट महसूस होगा तो आपको इस पॉइंट पर हम प्रेशर देंगे। जहाँ पर पेन मिलेगा वो एक्यूरेट पॉइंट होगा, और इसी पर प्रेशर देते हुए किसी भी तरह की ब्लीडिंग आसानी से रुक जाती है। तो SP6 पे हम येलो कलर अप्लाई करते हैं अगर किसी को छींकें आती हैं, स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, किसी भी एलर्जी की वजह से। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं सुबह उठते ही जमीन पे पैर जैसे ही रखा छींकें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में SP6 पे हम येलो कलर अप्लाई करते हैं, या फिर टोनिफिकेशन का मैग्नेट। टोनिफिकेशन का मतलब ये वाइट ऐसे शो करेगा, वाइट शो करेगा इस तरीके से, या फिर येलो कलर, या फिर चने का दाना।
SP6 पे लगाते हैं तो इससे हमारा एलर्जी ठीक होती है, छींकें ठीक होती हैं। SP6 को दबाने से हमारे बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है उसको ठीक करता है, थ्रोम्बोसिस का काम करता है ये। SP6 हमने आपको डिस्टल पॉइंट बताते हुए बताया था कि नाभि से नीचे हमारे जितने भी जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी काम करता है SP6। सेडेट सर, सेडेट ना? हाँ जी, हाँ जी, सेडेशन। अच्छा ठीक। तो SP6 के बाद आगे आपके पॉइंट्स जो दिए हुए हैं मेजरमेंट। सॉरी सर, वन क्वेश्चन, आपने SP6 के लिए टोनिफिकेशन बोला है ना सर? SP6 टोनिफिकेशन हमने बताया था स्नीजिंग के लिए। स्नीजिंग के लिए सिर्फ? हाँ जी, स्नीजिंग के लिए, बाकी जितनी प्रॉब्लम हमने बताई है उसके लिए सेडेशन। ठीक है सर। जी जी। हम आपको स्प्लीन मेरिडियन आपको बॉडी पे शो कर देते हैं एक बार, और उसका हाथ की हथेली पे पॉइंट्स कहाँ पे आता है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये सारे हमने PDF आपको भेजे हुए हैं। ये आपकी स्प्लीन मेरिडियन है जो कि पैर के अंगूठे में बना हुआ है आपके। जो कुछ भी हमने आपको पैर में बताया है ये सारा का सारा बना हुआ है यहाँ पे। ये स्प्लीन मेरिडियन जा रही है, ये जो डॉट डॉट बने हुए ये लीवर मेरिडियन जा रही है आपकी पैरेलल। तो इससे आपको देख के समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ पॉइंट्स का नाम और वो क्या काम करता है वो लिखना होता है। तो SP4 और SP5 के बाद ये देखिए आपका ये टांगों में सिन बोन के साथ ऊपर की तरफ ये मेरिडियन जा रही है। ये मेजरमेंट स्केल बना हुआ है। ये SP9 है घुटने के पास, ये घुटना है, घुटने से बोन के स्लोप पर SP9, आगे बोन के स्लोप पर SP10। ये ऊपर स्प्लीन मेरिडियन लिखा हुआ है, तो ये स्प्लीन के सारे पॉइंट हैं आपके। फिर इस तरह से आगे कंटिन्यू होते हुए आपका ये नीचे नीचे के एरिया से आगे कंटिन्यू होता है 12, 13, इस तरह से आगे बढ़ते हुए फिर इस तरह से ये सारा होते हुए आपका यहाँ पर 21 पे ख़त्म होता है। जो 21 का लोकेशन है, जब हम स्लिम फिट शर्ट पहनते हैं तो जो शर्ट की हमारी सिलाई होती है हाफ शर्ट की, उस सिलाई के ठीक सामने SP21 आता है आपका लास्ट पॉइंट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में आप लिख लीजिएगा, और अप्लाई कहाँ करना है वो ब्योल चार्ट पे अप्लाई करना है। ये स्प्लीन मेरिडियन हाथ की हथेली पे कहाँ पे आती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये आपकी हाथ की हथेली है आपकी, हाथ की हथेली पे ये मिडिल फिंगर आपकी लेग है। तो इस पे आपकी स्प्लीन मेरिडियन, आपके सेंटर वाली लाइन आपकी स्प्लीन मेरिडियन है, आपकी सेंटर लाइन स्प्लीन मेरिडियन आपकी जा रही है इस तरीके से, और ये आगे कंटिन्यू हो करके देखिए SP14, 15, 16, 17 यहाँ पर, फिर आगे 18, 19, 20 और 21। ये 21 यहाँ पर हो गया आपका। इस तरीके से आपके चार्ट में बना हुआ है आपके। तो आपको चार्ट में देख करके आपको इस तरीके से लगाना होता है प्रोब से चेक करके। तो इस तरह से स्प्लीन मेरिडियन हमने बॉडी पे भी दिखा दिया आपको, हाथ की हथेली पे भी दिखा दिया आपको, प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया है।
तो अब इसके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है SP10 लिख लीजिए। SP10 सेडेशन होता है किसी भी तरह की बॉडी में एलर्जी हो, चाहे सीजन चेंज होने से एलर्जी हो या किसी चीज की खाने पीने से एलर्जी हो, किसी भी टाइप की एलर्जी है तो SP10 जो कि हमारे फिंगर में चार्ट में आप देखेंगे तो ज्वाइंट से जस्ट नीचे आता है SP10। ये आपका सेडेशन पॉइंट है, सेडेशन करते हैं। सेडेशन का मतलब येलो मैग्नेट, येलो ऊपर दिखना चाहिए, या फिर एक मेथी का दाना, या सिंपल हम प्रेशर दे सकते हैं हाथ से, लकड़ी की जिम्मी से, प्रोब से। तो हर तरह की एलर्जी को ठीक करता है SP10। इसके बाद आपका स्प्लीन का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट SP21। SP21 हमने बताया कि जैसे हम हाफ शर्ट पहनते हैं स्लिम फिट, तो जो उसकी सिलाई होती है, सिलाई के ठीक सामने ये यहाँ पर, ये जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्से के बिल्कुल साइड में। सर एक सेकंड सर, ये जो SP10 है दिस इज जस्ट नियर दिस नी ज्वाइंट से थोड़ा नीचे है, आपने थैली पे बताया। हाँ देखिए, नी ज्वाइंट फिंगर के ऊपर है स्प्लीन 10, ये हमारा ब्योल चार्ट में। घुटना है, आपको यहाँ नहीं अप्लाई करना होता है। हम नहीं ब्योल पे कह रहा हूँ सर, ब्योल पे कह रहा हूँ, ऑन द फिंगर इटसेल्फ, इट्स नियर नी ज्वाइंट ना सर। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। मुझे सुना आपने उसको नीचे वाले ज्वाइंट से भी नीचे बोला है, ऐसे नहीं गलती नहीं लग। नहीं, ये पहला ज्वाइंट, दूसरा हाँ ज्वाइंट नी ज्वाइंट है, हाँ इसके ठीक नीचे आपका SP10 है। हाँ इसके ये से ठीक है। जी जी जी। ठीक, ये सॉरी कंफ्यूजन हो। पूरे बॉडी में किसी भी तरह की एलर्जी है तो उसे ये ठीक करता है। हाँ जी। नेक्स्ट हम SP21 बता रहे थे। SP21 की जो लोकेशन है, ये बिल्कुल स्लोप पर यहाँ पर होता है, ये पॉइंट होता है। SP21 भी आपका ब्रह्मास्त्र का काम करता है। ब्रह्मास्त्र का मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप किसी को भी आप दूर से समझा सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से हाथ रखिए, और हाथ रख करके इस तरह से यहाँ पे मसाज करिए। यहाँ पर मसाज करने से आपके बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ठीक हो जाती है। क्यों ठीक होता है? एक पॉइंट से, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे सभी मेरिडियंस का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। लियो कनेक्टिंग का मतलब कि सारी मेरिडियन यहाँ से होके गुजरती हैं, उसका मीटिंग पॉइंट है ये। तो इसलिए हम इस पॉइंट पे अगर हम बैठे बैठे इस तरीके से मसाज करते हैं, तो मसाज करने से हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई भी डिजीज है या कोई भी प्रॉब्लम है उसमें हमें ठीक होता है। रेगुलर रूटीन में करने से हाथ की हथेली में SP21 यहाँ पर आता है। आप अपने चार्ट में देखेंगे तो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम बैठे बैठे प्रेशर दे सकते हैं, या हम सीड लगा सकते हैं चने का दाना, या फिर हम मैग्नेट लगा सकते हैं। मैग्नेट में आप स्टार मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट, अगर टोनिफिकेशन सेडेशन हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग फिर देख के लगाते हैं, या फिर सिंपल सीड लगा के छोड़ दीजिए, दबाते रहिए उसको। तो ये स्प्लीन मेरिडियन आपकी खत्म हो गई। आपकी स्टमक हो गई, टांगों में स्प्लीन हो गई आपकी। सर कलर कौन सा? कलर सर इस पे कलर, देखिए, कलर हाँ की जी इस पे कलर। अभी हम इस पे कलर नहीं बता रहे हैं। अच्छा ओके जी जी जी। सर सॉरी, हाँ जी, आपने बताया ये मिडिल फिंगर के सेकंड जॉइंट के एग्जैक्ट नीचे, हाँ जी। राइट साइड पे आपने बताया SP21। ऐसा है ना कि हमने जो आपको ब्योल चार्ट भेजा हुआ है, हाँ ब्योल जी सर। चार्ट में ड्रॉ करके स्पेसिफिक दिया हुआ है। इसमें इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर का जो बीच का हिस्सा है, इससे हम नीचे उतरते हैं, तो ये हाँ नीचे जी। उतरते ही यहीं पर होता है। यहाँ पे आपको प्रेशर दे के चेक करना होता है। जहाँ पर मैक्सिमम पेनफुल होता है वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है आपका। नहीं सर, वो आप मिडिल फिंगर में भी बता रहे थे ना, जॉइंट के सेकंड जॉइंट के नहीं बिल्कुल नहीं, एग्जैक्ट नीचे वो तो SP10 था। SP10। हाँ जी, हाँ।
ये ठीक एसपी है सर। वो एसपी 10 था, ये 21। जी जी जी, हाथ है की सर। हथेली पर एक पॉइंट की लोकेशन एक ही जगह पर होगा, दो जगह नहीं हो सकता वो। ठीक है सर, मैं वही कंफ्यूज हो गई थी सर। जी जी, हम आपको फिर से क्लियर कर देते हैं कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट कैसे खोजने का आसान तरीका क्या है। हम आपको डेली ये चीज़ें बताते रहेंगे कि आपको पेन या पेंसिल या प्रोब जिम्मी जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल है, अपने आँखों को बंद करके हथेली पर इस तरह से चलाइए और आपको कहीं पर जो है मूव आसानी से होगा, कहीं पर रुकावट महसूस होगी। जब ये ऐसा रेगुलर रूटीन में हम करेंगे तब आपको पॉइंट खोजना आसान हो जाएगा कि एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर होता है। जहाँ रुकावट महसूस हो रही है वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है, वहीं पर खोजना होता है आपको। जहाँ स्मूथ चल रही है ये समझिए वहाँ आपको आपसे रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, आपका वो एरिया ठीक है आपका। तो यही हम आप अपने बॉडी में भी महसूस करते हैं। अगर हम पूरे बॉडी में अगर मसाज करते हैं या करवाते हैं तो जहाँ पर स्मूथली आपका हाथ चल रहा है यानी कि वो पार्ट आपका हेल्दी है। जहाँ पर आपकी रुकावट हो महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है जहाँ पे करने से, वो आपका अनहेल्दी है, उसको हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये आपको महसूस करेंगे तब जब आप आंखें बंद करके इसको जो है अप्लाई करेंगे अपने हाथों पर और फिंगर पे। आप अपने सर आप। अगर हाथ में कहीं गांठें हैं, हाँ जी, गांठें हैं अगर हाथ में सर, छोटी 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 गांठ है मतलब कि। रुकावट हो, छोटी छोटी हाँ, रुकावट हाथ में। हाँ हाँ गांठ है। जी, हाँ जी। हाँ, अब हमें जवाब देने हाँ दीजिए, अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए आप। अगर कहीं पर भी आपको गांठ महसूस हो रही है इसका मतलब कहीं न कहीं आपके बॉडी में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है। वो उस पॉइंट पर रेगुलर प्रेशर देने से वो गांठें भी गलती जाएंगी। जैसे जैसे गांठें गलती जाएंगी या सॉफ्ट होती जाएंगी इसका मतलब आप इंटरनली आप ठीक हो रहे हैं आप, ये इसका मतलब होता है। सर, प्रेशर के अलावा मैग्नेट भी लगा सकते हैं वहां पे? मैग्नेट भी लगा सकते हैं। कौन सा सर, सेडेड? ये क्या सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। ठीक है, क्लस्टर लगा लें फिर सर? प्लास्टर लगा सकते हैं, सीड लगा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी, तो हम लोग नेक्स्ट मेरिडियन पे कंटिन्यू करते हैं। स्टमक स्प्लीन हो गया। स्टमक स्प्लीन के बाद आपका बचता है लीवर गॉलब्लैडर। तो हम लोग नेक्स्ट मेरिडियन लीवर पे चलते हैं। लीवर के हम लोग 2-3 पॉइंट देख लिए थे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लीवर में हम आपको दिखा देते हैं एक बार। टोटल 14 पॉइंट होते हैं लीवर में। ये सारा हमने पीडीएफ आपको भेजा हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, सारा आपको मिलेगा इसमें। ये आपकी लीवर मेरिडियन है जो कि पैर के अंगूठे में बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने पैर के अंगूठे में बताया कि आपकी साइड में स्प्लीन मेरिडियन जाती है और अंदर की तरफ लीवर मेरिडियन जाती है। लीवर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एल लिखते हैं केवल, या फिर LIV। जैसे आपने लीव 52 सुना हुआ है, ठीक उसी तरीके से LIV लीवर, या फिर केवल एल लिखते हैं। लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम केवल LI यूज करते हैं और लीवर में केवल एल लिखेंगे या फिर LIV। ऐसा ही बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये आपकी लीवर मेरिडियन का 1 नंबर के बारे में बता चुके हैं। 2 नंबर, ये 3 नंबर। लीवर 2-3 के बारे में हमने आपको बताया था कि पूरे बॉडी में कहीं भी मस्कुलर पेन हो
तो ये हमारे मस्कुलर पेन को ठीक करता है, हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, मसल्स को सॉफ्ट करता है। अगर हमारी मसल सॉफ्ट हो जाती है तो हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, हमें हर चीज़ को सहने की क्षमता बढ़ जाती है, चाहे वो कोई बीमारी ही क्यों ना हो। किसी भी तरह का इमोशंस को आपकी सहने की क्षमता बढ़ जाती है। हमने पीछे की क्लास में भी बताया था कि हमारे अंदर जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस उसी के अंदर होगी जिसके अंदर आकाश तत्व ज़्यादा होगा। तो ये लीवर 2-3 आपके मसल्स को रिलैक्स करके आकाश तत्व को बढ़ाता है और ये आपके अंदर एक्सेप्टेंस लाता है और एक्सेप्टेंस लाके आपके हर बीमारियों को ठीक करता है। फिर उसके बाद आपका ये 4 नंबर ज्वाइंट पे आता है उसी कंटिन्यूएशन में। तो जो आपकी इम्पोर्टेंट है हम उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। ये लीवर 4 है आपका, यहाँ पे लीवर 5 है। ये इसके लिए मेजरमेंट स्केल बना हुआ है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5, 6, 7 पे जिसको हम आसानी से यूज़ नहीं कर सकते उसको छोड़ दीजिए आप। बस आप ये जान लीजिए कि ये आपकी स्प्लीन मेरिडियन सिन बोन के साथ जा रही है। लीवर मेरिडियन आपकी ये बोन के ऊपर से जाते हुए आगे से क्रॉस करके ये अंदर की तरफ, यानी कि घुटने का पीछे का जो सेंटर पॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये लीवर 8 होता है। ये अगर आप वीडियो में देखेंगे लीवर की मेरिडियन तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन इसका क्लियर हो जाएगा, लीवर 8 की पोजीशन। तो लीवर 8 भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीवर 8 के बारे में आप लोग लिख लीजिए। लीवर 8 इसको बुक में लिखा हुआ है इसके लिए सिंचाई का फव्वारा, यानी कि हमारे बॉडी में किसी भी तरह का वीकनेस है, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा प्रॉपर, हमारे बॉडी के किसी पार्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो हम लीवर 8 को टोनीफाई करते हैं। टोनीफाई का मतलब वाइट मैग्नेट इस तरीके से शो होगा, वाइट मैग्नेट लीवर 8 के लिए। इसके अलावा फीमेल्स में किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उस कंडीशन में भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, नॉर्मल साइज से छोटा हो, तो भी केवल लीवर 8 पे टोनीफाई करने से यानी कि वाइट मैग्नेट लगाने से आपका उस ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल हो जाता है। और इसके अलावा हमारे बॉडी में किसी भी तरह की वीकनेस है तो भी लीवर 8 को टोनीफाई करते हैं। अगर कलर अप्लाई करना है तो ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं। लीवर 8 की एग्जैक्ट पोजीशन आपके हाथ की हथेली में आता है, मिडिल फिंगर पे, मिडिल जॉइंट पे, सेंटर में। मिडिल फिंगर मिडिल जॉइंट के सेंटर में आता है लीवर 8। इसको हम ब्लैक कलर या टोनीफाई या कोई भी सीड या सिंपल हम प्रेशर देते हैं तो इससे हमारे बॉडी का डेवलपमेंट प्रॉपर होता है। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं।